हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्लियर कॉन्सेप्ट्स बाय प्रीत। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में हमने लेजर की इंट्रोडक्शन और फॉर्मेट किया, आज हम उसकी पोस्टिंग पढ़ेंगे और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी करवाऊंगी मैं इसकी। तो पहले हम सीखते हैं पोस्टिंग करने। पोस्टिंग फ्रॉम लेजर टू जर्नल, हम ट्रांजैक्शंस सारी रिकॉर्ड करके जर्नल में उसे हम अलग अलग लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे। आफ्टर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल, ईच ट्रांजैक्शन इज ट्रांसफर टू रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट। अलग अलग अकाउंट जिसमें भी हम जो भी हमारी रिकॉर्ड होगी एंट्री, जर्नल एंट्री जो भी होगी, अलग अलग अकाउंट में हमें उसे पोस्टिंग करेंगे। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पोस्टिंग। ये दो तरीके से होते हैं, पोस्टिंग ऑफ सिंपल एंट्री और दूसरी होती है कंपाउंड एंट्री। पहले सिंपल एंट्री हम पढ़ते हैं क्या होती है। बोट फर्नीचर फॉर कैश ₹5000। फर्नीचर बोट किया, कैश पे किया 5000। तो इसकी पहले हम जर्नल एंट्री बनाते हैं। इसकी क्या होगी? इसकी क्या एंट्री होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000। कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि हमने फर्नीचर परचेज किया है, तो कैश से किया, कैश हमारा चला गया और फर्नीचर हमारे पास आ गया, तो वो डेबिट हो जाएगा। बीइंग फर्नीचर बोट फॉर कैश 5000 की एंट्री। अब हमने इसी को लेजर में पोस्ट करना है। लेजर में कैसे पोस्ट करना है? जितने भी जर्नल एंट्री में अकाउंट्स शो किए हमने, फर्नीचर ये 1 हो गया, अज्यूम करो ये 2 हो गया, ठीक है। तो पहले मैं फर्नीचर अकाउंट बनाती हूँ। फर्नीचर अकाउंट में पोस्टिंग क्या होगी? फर्नीचर के ऑपोजिट क्या है? टू कैश। और लेजर में क्या होता है? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। फर्नीचर टू कैश है, फर्नीचर के ऑपोजिट टू कैश है, तो मैंने टू कैश यहाँ डाल दिया 5000 से। ओके, देन अब मैंने बनाया कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के ऑपोजिट क्या है? फर्नीचर है, तो बाय फर्नीचर 2 हमने यूज कर लिया, तो ऑपोजिट क्या होगा? बाय होगा, तो बाय फर्नीचर अकाउंट 5000। देन नेक्स्ट स्टेप, पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड एंट्री। अब वो तो सिंपल थी, एक सिंगल एंट्री थी। अब कंपाउंड एंट्री मीन्स की डबल एंट्री होगी, तो उसको अलग अलग अकाउंट्स बनेंगे, उसमें हम सीखते हैं। पहले पे टू रोहन 9000, ही अलाउड अ कैश डिस्काउंट ₹1000। हमने पे किया रोहन को 9000 और हमें कैश डिस्काउंट मिला 1000। तो ये कौन सी एंट्री होगी? परचेज। हमने परचेज किया तभी हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो उसकी एंट्री क्या होती है? हमने पहले पिछली वीडियोस में पढ़ा हुआ है। ये एंट्री क्या होगी? रोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। रोहन को कैश हमने कितना रिसीव किया? 1000, तो हमने 1000 डाल दिया। हमने रोहन को कितना पे किया? हमने हमारा कैश गया, हमने कितना किया? 9000। तो दोनों को ऐड किया और 10000 आ गई रोहन अकाउंट में, ठीक है। अब देखो, अब हमें लेजर में पोस्टिंग करनी है। रोहन अकाउंट भी बनेगा, कैश अकाउंट भी बनेगा, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट भी बनेगा। पहले रोहन अकाउंट बनाने लगी हूं मैं। रोहन अकाउंट के ऑपोजिट क्या आ रहा है? टू कैश, टू डिस्काउंट रिसीव। टू कैश डाल दिया, टू डिस्काउंट रिसीव डाल दिया। अमाउंट वही डालेगी जो एंट्री, जर्नल एंट्री में अमाउंट हमने शो किया, वही डालनी है इसमें। 9000 से टू कैश और डिस्काउंट रिसीव से 1000। देन नेक्स्ट कैश अकाउंट बना रहे हैं हम। कैश अकाउंट में एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट ये हमने नहीं देखना, हम सिर्फ कैश अकाउंट की बात कर रहे हैं। कैश अकाउंट के ऑपोजिट क्या है? रोहन। बाय रोहन अकाउंट। अमाउंट जो हम अकाउंट बना रहे हैं ना, हम उस अकाउंट की ही एंट्री डाली हमने 9000। हमने जो रोहन को पे किया वो अमाउंट डाली हमने, 9000 हमने पे किया। देन लास्ट हमारा है डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। अब ये डिस्काउंट रिसीव अकाउंट बनाया, इसके अपोजिट क्या है? रोहन है, बाय रोहन आ जाएगा। हमने कितना डिस्काउंट हमें मिला, कितना रिसीव हुआ हमें? 1000, तो वो 1000 ही आ जाएगा, बाय रोहन अकाउंट 1000। ये कंपाउंड एंट्री थी, ठीक है। अब मैं एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करवा देती हूँ, आपको इजी हो जाएगा। पहली एंट्री है 1 अप्रैल, गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 50,000। उसने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश लेके आया 50,000 का। तो क्या एंट्री होती है? आपको हमने किया हुआ है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000 से। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश लेकर आया तो कैश डेबिट हो गया, टू कैपिटल हमने क्रेडिट कर दिया। देन परचेज गुड्स फ्रॉम रीटा ₹20,000। परचेज की हमने गुड्स रीटा से की हैं 20,000। नाम आ गया, मैंने क्या सिखाया था? अगर नेम आ जाए तो क्या होगा? हम नेम यूज करेंगे क्योंकि ये हमने क्रेडिट पे ली है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू रीटा अकाउंट 20,000। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रीटा ऑन क्रेडिट। देन नेक्स्ट कैश पे टू रीटा ₹10,000। हमने कैश पे किया, पहले हमने क्रेडिट पे ली थी, उसकी एंट्री अब हमें अगली एंट्री क्या हमें दी हुई है? कैश हमने पे कर दिया रीटा को, 10,000 कैश हमने पे किया, हमारा कैश चला गया,
तो एंट्री क्या होगी, रीटा अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश हमने क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि हमारा कैश चला गया, हमने कैश पे कर दिया उसे 10,000। ओके, देन नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड टू रोहित ₹25,000। हमने गुड्स सेल कर दी है, रोहित को हमने बेच दी अपनी, ठीक है। रोहित का नेम आ गया तो क्रेडिट पे होगी, तो एंट्री क्या होगी, रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड टू रोहित 25,000। ओके, तो हमने गुड्स सेल किए हैं, सो इसलिए हम हमारी एंट्री हमने मतलब रोहित को की है, तो इसलिए हमने नेम लिखा, यहाँ पे नेम मेंशन इसलिए किया क्योंकि वो क्रेडिट पे है। कैश रिसीव कैश फ्रॉम रोहित, रोहित से हमने कैश रिसीव कर लिया, कितना किया, 20,000 किया, तो उसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट 20,000। हमने कैश रिसीव किया, हमारा कैश बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, डेबिट हो गया, तो 20,000 से एंट्री कंप्लीट करेंगे, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम रोहित। देन नेक्स्ट है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रीटा 12,000। हमने गुड्स परचेज किए हैं, रीटा से किए हैं 12,000, तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रीटा अकाउंट, रीटा से किए हैं, रीटा को हमने क्रेडिट रीटा इसलिए लिखा क्योंकि क्रेडिट पे किए हैं 12,000, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रीटा। कैश पे टू रीटा 20,000, कैश पे किया हमने रीटा को, रीटा अकाउंट डेबिट टू कैश, हमारा कैश कम हो गया, हमने अपनी मतलब बिजनेस से हमें कैश दिया, हमारा कैश कम हो गया, डिक्रीज हो गया, 20,000 से एंट्री कंप्लीट होगी। देन गुड्स सोल्ड टू रोहित ₹10,000, गुड्स हमने बेच दी रोहित को 10,000, एंट्री क्या होगी, रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000, ठीक है। रोहित नेम आ गया, हमने क्रेडिट पे किया तो नाम हमने यहाँ पे एंट्री में नाम मेंशन कर दिया। रिसीव कैश फ्रॉम रोहित 6,000, हमने कैश रिसीव किया रोहित से 6,000, कैश हमारा डेबिट हो जाएगा, हमने रिसीव किया, वो इंक्रीज हो गया, कैश हमारा बिजनेस में आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट 6,000। ये तो थी जर्नल एंट्री। अब हम इसे पोस्टिंग करेंगे लेजर में, अलग अलग अकाउंट हेड अलग अलग बना के, मतलब कि कैश अकाउंट भी बनेगा, कैपिटल भी बनेगा, परचेज भी बनेगा, रीटा भी बनेगा, तो आगे मैं आपको बताती हूँ हमने कैसे कैसे इसको एंट्री हमने करनी है। पहली हमारी एंट्री क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, गो टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में जाओ, सबसे पहले हम कैश अकाउंट में गए, कैश अकाउंट में टू क्या आ रहा है, ऑपोजिट क्या है, टू कैपिटल अकाउंट, रुक हम पहली हमारी एंट्री क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, गो टू कैश अकाउंट, सबसे पहले हम कैश अकाउंट में चले गए, ठीक है। कैश अकाउंट के ऑपोजिट क्या आ रहा है, टू कैपिटल है, तो मैंने कैश अकाउंट में डाल दिया टू कैपिटल अकाउंट 50,000। ओके, डन। तो हम इस एक एक एंट्री के साथ ही मैं सारी एंट्री करवा देती हूँ, साथ साथ इजी होगा। अब कैपिटल अकाउंट में चले जाओ, पहले हमने कैश अकाउंट बनाया, अब हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो मैं कैपिटल अकाउंट में गई, तो मेरी कैपिटल अकाउंट के ऑपोजिट क्या है, कैश है, तो क्या आ जाएगा, बाय कैश 50,000 से, ठीक है। देन नेक्स्ट है परचेज अकाउंट डेबिट टू रीटा अकाउंट, पहले परचेज अकाउंट में चले जाओ, परचेज के ऑपोजिट क्या है, परचेज अकाउंट में गई मैं, तो टू रीटा आ गया 20,000 से, ठीक है। तो रीटा नहीं परचेज किया था ना, तो रीटा अकाउंट में क्या ऑपोजिट है, परचेज है, तो रीटा अकाउंट में आ जाऊं, रीटा अकाउंट में गई मैं बाय परचेज 20,000 से, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारी रीटा अकाउंट टू कैश, फिर रीटा अकाउंट आ गई, रीटा में ऑपोजिट क्या जा रहा है हमारा, टू कैश आज हमारा जा रहा है, तो क्या होगा, रीटा अकाउंट में टू कैश 10,000 से हमारी एंट्री थी, हमने टू कैश कर दिया। अब कैश में चले जाओ, कैश के ऑपोजिट क्या है, रीटा है, बाय रीटा आएगा, तो कैश में मैंने बाय रीटा डाल दिया जाकर 10,000 से, ठीक है। देन नेक्स्ट है रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अब रोहित अकाउंट में जाओ, रोहित अकाउंट के ऑपोजिट क्या है, टू सेल्स है, रोहित अकाउंट मैंने बनाया हुआ है, ये रहा रोहित अकाउंट, तो टू सेल्स डाल दिया मैंने 25,000, ठीक है। अब सेल्स अकाउंट में बाय रोहित आ जाएगा, सेल्स अकाउंट में बाय रोहित 25,000 से हम डाल देंगे, ओके। देन नेक्स्ट हमारी एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट, और फिर कैश अकाउंट में जाओ, कैश अकाउंट के ऑपोजिट क्या आ रहा है, टू रोहित है, टू डेबिट वाली साइड आ जाएगा, टू रोहित अकाउंट 20,000 से, ठीक है। रोहित अकाउंट में ऑपोजिट क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा, क्या आएगा, बाय कैश आएगा, ठीक है। रोहित अकाउंट में गए हम, बाय कैश 20,000 से डाल दिया, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारी है परचेज अकाउंट डेबिट टू रीटा अकाउंट 12,000 से, परचेज अकाउंट में गए हम, फिर परचेज अकाउंट में गए तो टू रीटा आ रहा है, टू रीटा 12,000 से हमने वो डाल दिया।
रीटा अकाउंट में गए, बाय परचेज आएगा ऑपोजिट रीटा के, परचेज अकाउंट है ना, तो रीटा अकाउंट में मैं आई तो मैंने यहाँ पे बाय परचेज 12,000 से लिख कर दिया, ठीक है। देन मेरी नेक्स्ट एंट्री है रीटा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पहले मैं रीटा अकाउंट में जाती हूँ, रीटा अकाउंट में मैंने टू कैश, मेरा कैश रीटा अकाउंट डेबिट हो रहा था, ठीक है। तो टू कैश ऑपोजिट है इसके, टू कैश है तो मैंने 20,000 कैश की एंट्री डाल दी, ठीक है। तो कैश के ऑपोजिट क्या है, रीटा है, तो कैश अकाउंट में गई मैं, कैश अकाउंट में मैंने बाय रीटा 20,000 से अपनी एंट्री डाल दी, ठीक है। देन नेक्स्ट है रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। रोहित में गई, पहले मैंने रोहित अकाउंट बनाया तो टू सेल्स मैंने डाल दिया, इसके रोहित के ऑपोजिट टू सेल्स था, डेबिट में आएगा, या होता है डेबिट या होता है क्रेडिट। डेबिट में 10,000 डाल दिया, ठीक है। तो सेल्स अकाउंट में क्या आएगी एंट्री, सेल्स अकाउंट के ऑपोजिट क्या है, रोहित, बाय रोहित आ जाएगा। सेल्स हमें देखते हैं, सेल्स में हमने बाय रोहित 10,000 से, ठीक है। देन लास्ट एंट्री हमारी क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट। कैश अकाउंट में चले जाओ, कैश अकाउंट में हमने ऑपोजिट क्या है, टू रोहित है, तो टू रोहित 6,000 से डाल दिया हमने। तो रोहित अकाउंट में गई तो क्या आएगा, बाय कैश, रोहित में बाय कैश 6,000, ठीक है। अब मैंने सारे बैलेंस हमने इसको ऐड ऑन करने हैं, हमने देखना है कि कितना हमारा डिफरेंस आ रहा है। जो डिफरेंस आ रहा है हम उसे लिख लेंगे बैलेंस कैरी डाउन। 46,000 बैलेंस कैरी डाउन आ रहा था और इसको बैलेंस करके मैंने दोनों को 76,000 हो गया। तो ये 1 मई को बैलेंस ब्रोड डाउन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये बैलेंस ब्रोड डाउन बन जाएगा हमारा 46,000, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में हमने इसे भी हमने बैलेंस करना है। हमारा बाय कैश एक ही एंट्री थी हमारी कैपिटल की, बाय कैश 50,000, तो यहाँ के आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, 50,000 का डिफरेंस था तो बैलेंस 50,000 बाय कैरी डाउन हो जाएगा, 50,000। तो यही बैलेंस क्या हो जाएगा, ब्रोड डाउन हो जाएगा आगे। नेक्स्ट है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में हमारी दो ही एंट्री थी रीटा की, तो इसे बैलेंस करने के लिए मैंने डाला बाय बैलेंस कैरी डाउन 32,000, उसको बैलेंस कर दिया तो ब्रोड डाउन हो जाएगा 32,000 ओपनिंग बैलेंस। मतलब कि हम 1 मई को हम 32,000 से हम करेंगे परचेज अकाउंट की एंट्री को, ठीक है, पोस्टिंग करेंगे। तो रीटा अकाउंट में क्या है, रीटा अकाउंट में एंट्री हमने डाली परचेज की थी और कैश की थी, सब बैलेंस करके हमें हमारा बैलेंस कैरी डाउन 2,000 आ गया। तो ये दोनों बैलेंस हो गए 32,000। तो 1 मई को हमारी बैलेंस ब्रोड डाउन क्या होगा, ये वाला 2,000 ब्रोड डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है रोहित अकाउंट। रोहित अकाउंट में सेल्स की एंट्री थी, कैश की थी, ठीक है। तो इसे बैलेंस करके हमारा क्या आ रहा है, 9,000 आ रहा है, 35,000 बैलेंस कर दिया तो ये वाला 9,000 हमारा नेक्स्ट 1 मई को ब्रोड डाउन हो जाएगा 9,000, ठीक है। तो लास्ट है हमारा सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में हमने रोहित की एंट्री थी 35,000 से थी, हमने कितना बैलेंस कैरी डाउन किया 35,000। सो 1 मई को वो ब्रोड डाउन हो जाएगा 35,000। सो ये तो मैंने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करवाई है, तो आगे मैं और भी करवाऊंगी तो आपको समझने में सारी इजी हो जाएगी, ठीक है। ओके।